राधे। राधे राधे मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का हृदय भक्ति धारा चैनल के माध्यम से मैं पंडित अमित शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज के इस सत्संग का शीर्षक आप सभी ने पढ़ा ही होगा, संसार में सबसे बड़ा धन क्या है। तो किसी ने कहा कि गोधन गजधन वाजी धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। कहने से तात्पर्य है भाई बहन, आपके पास में संसार की सारी ही संपत्ति क्यों ना हो। मैंने क्या कहा, संसार की थोड़ी बहुत संपत्ति नहीं, संसार की सारी ही संपत्ति क्यों ना हो, किंतु उसके बाद भी आपके मन में यदि संतोष नहीं है तो सारा धन धूल की ही समान है। क्योंकि संतोषी व्यक्ति ही जीवन में प्रसन्न रह सकता है भाई बहन। अगर जीवन में संतोष नहीं है तो वह कभी प्रसन्न रह ही नहीं सकता। अंबानी जी भी दिन रात इतना धन होने के बाद में मेहनत करते फिरते हैं, समय नहीं है। तो संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से मैं आप सभी को ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बंधु, एक बार क्या हुआ, एक महात्मा भ्रमण करने कहीं जा रहे थे। भ्रमण करते करते उन्हें मार्ग की मिट्टी के अंदर एक सिक्का मिला। एक सिक्का मिला तो सिक्के को उन्होंने अपने पास में रखा और यह अभिलाषा के साथ उस सिक्के को रखा कि कोई जरूरतमंद इंसान अगर मिल जाएगा तो मैं उसे ये सिक्का दे दूंगा। और किसे ये सिक्का दूंगा? जिसे सबसे ज्यादा इस सिक्के की आवश्यकता होगी, उस व्यक्ति को ही ये मैं शिक्षा दूंगा। ऐसा मन में विचार करके संत ने विभिन्न स्थानों में भ्रमण किया। भ्रमण करते करते उन्होंने सोचा संध्या का समय हो गया है, चलो थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूं। ऐसा विचार किया, मार्ग में ही एक बीच मार्ग के ऊपर अपना स्थान जमाया, आसन जमाया और भगवान का कीर्तन करने लगे। और जो सिक्का मिला था वो अपने पास में रख लिया। थोड़ा समय बीता और उन्हें कुछ घोड़ों की, कुछ हाथियों की आवाज सुनाई देने लगी। जब वो आवाज सुनाई तो आंखें खोलकर देखी तो क्या देखता है कि कोई राजा अपनी पूरी सेना के साथ, बड़े लाव लश्कर के साथ उनकी ही ओर चला आ रहा है। राजा ने मार्ग में संत भगवान को देखा। जैसे ही राजा की नजर पड़ी, मन में श्रद्धा जागृत हुई और राजा अपने हाथी से उतर करके संत के पैर जाकर के निवेदन करने लगा कि महात्मन, आप बीच मार्ग पर क्यों बैठे हैं, कृपा करके हट जाइए। संत ने कहा कि राजन, मैं हट तो जाऊंगा, पर मुझे बताओ, रात्रि के दूसरे पहर में तुम इतनी सारे लाव लश्कर सेना लेकर कहाँ जा रहे? राजा ने कहा कि महाराज देखो, मैं पास वाले राज्य के अंदर जो राजा है वो कमजोर हो चुका है, तो मैंने मन में विचार किया कि क्यों ना उस पर आक्रमण कर दूं और आक्रमण करके उसकी सारी संपत्ति और उसका सारा राज्य छीन करके अपने राज्य में मिला लूं। ऐसा मेरे मन में विचार है, इसलिए मैंने रात्रि का दूसरा प्रहर या आक्रमण के लिए श्रेष्ठ समझा। इसलिए मैं अपनी सारी सेना लेकर के उस राज्य में आक्रमण करने जा रहा हूँ। संत महात्मा मुस्कुराए और अपने पास में पड़ा वो छोटा सा सिक्का लिया और राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उस सिक्के को आदर से ग्रहण किया, फिर मन में विचार किया और संत भगवान से प्रश्न पूछा कि महाराज, आप मुझे एक साधारण सा सिक्का दे रहे? संत मुस्कुराए और कहने लगे कि राजन, ये सिक्का मुझे मार्ग में मिला था और मार्ग में मिला था तभी मैंने निश्चय किया था इस सिक्के को उस व्यक्ति को दूंगा जिसे इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, जो सबसे ज्यादा निर्धन होगा, जो सबसे ज्यादा गरीब होगा, उस व्यक्ति को ही ये सिक्का प्रदान करूंगा। राजा प्रश्न करने लगा, महाराज, मेरे पास में तो सारी चीजें हैं, सारी संपदा है, सारा सुख है, तो फिर मैं सबसे बड़ा गरीब कैसे हुआ? संत ने कहा कि महाराज,
तुमसे बड़ा गरीब इस दुनिया में और कौन होगा, जो इतनी सारी संपत्ति, इतना सारा वैभव, इतना सारा सुख साम्राज्य होने के बाद में भी मन में ये लालसा पाले बैठा है कि पड़ोसी राजा के राज्य के अंदर आक्रमण करके उसके सारे सुख वैभव को छीन करके अपने पास में मिला लूं। तो तुमसे बड़ा भिखारी और तुमसे ज़्यादा गरीब इस दुनिया में इंसान दूसरा कोई मुझे मिल नहीं सकता था, इसलिए ये सिक्का मैंने तुम्हें दिया। कहने से तात्पर्य यह है भाई बहन कि आपके पास में अगर संसार की सारी संपत्ति, सारा वैभव, सारा यश और खूब सारी व्यवस्थाएं क्यों ना हो, कुबेर का खजाना भी क्यों ना मिल जाए, किंतु अगर आपके जीवन में संतोष नाम की चिड़िया नहीं है तो यकीन मानना जीवन के अंदर आप कभी सुखी रह ही नहीं सकते। क्योंकि मैंने फिर पहले ही कह दिया कि जीवन के अंदर जब संतोष धन आता है तो संसार का सारा धन धूल की भांति हो जाता है। तो बंधुओं, ठाकुर ने आपको जो दिया है, जैसा दिया है, मैं ये नहीं कहता आपके पास में अगर धन है तो उस धन से आपको धन और बनाने का प्रयास करना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, किंतु जो आपके पास में है, जो आपको दिया है, पहले उसका आनंद, उसका सुख भोगना सीखिए। अगर आपके जीवन के अंदर जो भी ठाकुर ने दिया है उसको प्राप्त करने के बाद में भी आपके जीवन में संतोष नहीं है तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। आप दुनिया के सबसे बड़े दुखी, सबसे बड़े निर्धन व्यक्ति हैं। अगर आपके पास में कोई वस्तु मौजूद है, आपके पास में अगर कूलर है, आपके पास में पंखा है, किंतु आप उसको उपयोग में ही नहीं लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। कहने से तात्पर्य यही है भाई बहन, ठाकुर ने जो दिया है, जैसा दिया है, उसके अंदर जीना सीखिए, उसका सुख भोगना सीखिए और उस सुख के साथ में अपने जीवन में संतोष का बीज बो करके संतोष के वृक्ष को अंकुरित करिए। आज का ये निवेदन इतना सही था। ठाकुर जी आपके जीवन में अपार संपदा प्रदान करें और संपदा के साथ में सबसे बड़ा धन संतोष धन भी प्रदान करें, क्योंकि अगर संतोष धन जीवन में नहीं है तो ये जीवन सदैव निरर्थक रहेगा। मनुष्य बिल्कुल गधे की भांति दिन रात धन के लिए, माया के लिए, व्यवस्थाओं के लिए दौड़ता रहेगा। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को ठाकुर जी संतोष प्रदान करें। इसी कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री श्याम।